गीता कोड़ा बनेंगी भाजपा के कोल्हान फतह की सीढ़ी। झारखंड में कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है यह घटनाक्रम। प्रदेश की सभी 14 सीटों को जीतने के लक्ष्य के और करीब पहुंची भगवा पार्टी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोल्हान की सियासत की सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाने वाली सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया है और इसके साथ ही वह एक ऐसे सियासी सफर पर निकल पड़ी हैं जिसकी मंजिल शीर्ष भी हो सकती है। गीता कोड़ा का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना झारखंड का हाल के दिनों में सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम है जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी को सकते में डाल दिया है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को राज्य की सभी 14 संसदीय सीट जीतने के लक्ष्य के करीब ला दिया है। झारखंड का कोल्हान इलाका भाजपा के लिए हमेशा से दुर्गम रहा है। 2019 के संसदीय चुनाव में गीता कोड़ा ने कांग्रेस के टिकट पर सिंहभूम सीट जीत ली थी और बाद में विधानसभा चुनाव में पूरे कोल्हान से भाजपा का सुपड़ा साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गीता कोड़ा के पति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का राजनीतिक सफर भाजपा से ही शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वह विभिन्न कारणों से इससे अलग हो गए। इसी तरह कोड़ा दंपत्ति के लिए भाजपा कोई अनजान जगह नहीं है। गीता कोड़ा के भाजपा में आने के बाद कोल्हान की सियासी परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। यह भाजपा और खासकर बाबूलाल मरांडी के लिए बड़ी सफलता है जो इस बार सभी 14 सीटें जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक चुके हैं। क्या है गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने का मतलब और क्या होगा सियासी असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। गीता कोड़ा को भाजपा में लाने का पूरा श्रेय बाबूलाल मरांडी को है। झारखंड की कमान संभालने के साथ ही वह भाजपा के पुराने सहयोगियों के साथ ही कांग्रेस के वैसे चेहरों के साथ लाने की कवायद में जुटे हुए थे जिन्हें लगता है कि कांग्रेस में उन्हें उनकी सियासी हैसियत के अनुसार सम्मान नहीं मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा ने कोल्हान में अपनी पैठ तो बनाई है, लेकिन चुनावी नजरिए से उसके पास कोई बड़ा चेहरा अब तक नहीं था। गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराकर बाबूलाल मरांडी ने यह कमी दूर कर दी है और इसे उनकी बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। पिछले चुनाव में कोल्हान में बुरी तरह पराजित होने के बाद से ही भाजपा इस इलाके में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। झारखंड की सत्ता गंवाने के बाद से ही भाजपा की पहली प्राथमिकता कोल्हान और संथाल के उस किले को ध्वस्त करना था जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी झामुमो का मजबूत किला रहा। गीता कोड़ा का पार्टी में शामिल होना इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा सकता है। भाजपा को पता है कि कोल्हान फतह के बिना झारखंड की सत्ता में वापसी उसके लिए असंभव है, इसलिए उसने शुरुआत से ही इस तरफ प्रयास करना शुरू कर दिया था। पार्टी का मानना है कि गीता कोड़ा को अपने पाले में कर उसने कांग्रेस झामुमो के किले को यदि पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया है तो कम से कम उसमें एक ऐसी दरार जरूर पैदा कर दी है जिसे भरना संभव नहीं है। गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा के लिए सिंहभूम संसदीय सीट और कम से कम 7 विधानसभा सीटों का मुकाबला आसान होता दिखने लगा है। गीता कोड़ा वैसे तो अपने पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, पर दोनों की राजनीति में मूलभूत अंतर यह है कि जहां मधु कोड़ा के दामन में भ्रष्टाचार के आरोपों के छींटे हैं, वहीं गीता कोड़ा की राजनीतिक पारी बेदाग है। गीता कोड़ा सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद थीं। उनकी यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को हराया था और इसलिए भी क्योंकि वह झारखंड में कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाली इकलौती सांसद थीं। यह जीत उनके पति मधु कोड़ा के लिए और सुखदायी थी क्योंकि झारखंड का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका करियर लगातार ढलान की ओर अग्रसर था। जब 4000 करोड़ के खनन घोटाले के आरोपों से घिरे उनके पति मधु कोड़ा के जीवन में भ्रष्टाचार की कालिख लग चुकी थी, तब भी उनके साथ रह रही गीता कोड़ा का दामन बेदाग था। अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें वह सम्मान हासिल हुआ जो उनके पति के लिए दुर्लभ कहा जा सकता है। साल 2009 में जब वह विधायक बनकर विधानसभा में पहुंची तो न सिर्फ यहां उन्होंने अपनी शालीनता का परिचय दिया बल्कि अपने व्यवहार के लिए साथी विधायकों की सराहना भी उन्हें मिली।
अपने लगभग 10 साल के राजनीतिक करियर में गीता के नाम झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक बनने का रिकॉर्ड भी है। साल 2009 में अपने पति की पार्टी जय भारत समानता पार्टी के टिकट पर वह विधानसभा का चुनाव लड़ी और जीत का परचम लहरा दिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी। अक्टूबर 2018 में वह कांग्रेस में शामिल हुई। राजनीति में अपने क्षेत्र की जनता का दिल जीत चुकी गीता कोड़ा कुशल गृहिणी भी रही हैं। 23 सितंबर को मेघा हाथोबुड़ू में जन्मी गीता ने पीजी तक की पढ़ाई की है। मधु कोड़ा से शादी करने के बाद वह काफी समय तक गृहिणी बनकर रहीं। वर्ष 2009 में जब मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल जाना पड़ा, तब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।